हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पेडोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट था मेरे पास, ठीक है, इसके सारे वेरी शॉर्ट को शेयर करने का। ठीक, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। अपना फीडबैक देखिए फ्रेंड्स ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब एग्ज़ाम आपके स्टार्ट ही होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज राइट टू मेरिट्स ऑफ एसे टाइप टेस्ट। निम्न प्रकार के परीक्षण के दो गुण। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का व्यापक मूल्यांकन। क्योंकि एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आपको आंसर देना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स आपकी उसमें डेवलप होती है। ठीक है, इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। किसी भी टाइप का टेस्ट हो तो इनकरेज तो होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। जैसे हम बीएड की बात करें तो ऐसे टाइप टेस्ट ही फॉर इसे कह सकते हैं हम, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही एक आंसर देना होता है। आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि मैंने आपको जो पढ़ाया आप एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं, या फिर जो आपने बुक में पढ़ा तो आप एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं? नहीं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर देते हो। ठीक, सेकेंड है एक्सप्लेन RCEM। RCEM की फुल फॉर्म आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो मैसूर में है, मतलब कर्नाटका में। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब एक्सप्लेन करना है ये है क्या। तो ये इम्फेसाइज करता है टेलरिंग एजुकेशन टू लोकल कंटेस्ट एंड कल्चर, कि शिक्षा को स्थानीय संदर्भ और संस्कृति के रूप में बनाने पर जोर देता है, कि जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन को बनाने पर ये एम्फेसाइज करता है। इट इंक्लूड यूजिंग रीजनल लैंग्वेज, इंगेजिंग विद कम्युनिटीज, प्रमोटिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग टीचर्स अकॉर्डिंगली, कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना, समुदाय को एक साथ जोड़ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को प्रमोट करना, विषयों को एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, ताकि आप आपस में जो सब्जेक्ट है वो रिलेट करते हों। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट कुछ और है, कोई लॉजिक ही नहीं है सब्जेक्ट का। तो इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट। ठीक, और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी जोर देना, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म भी अलग से आ सकती है, तो आपको याद रखनी है। ठीक, फिर है राइट नेम ऑफ टू एमिनेंट इंडियन बायोलॉजिस्ट। तो कौन कौन से हैं? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर रघुनाथ आनंद माशेल। ठीक, फिर है नेक्स्ट, लैक ऑफ डैश द टेस्ट कैन बी रिलायबल। तो रिलायबल टेस्ट किसी कमी के कारण नहीं हो सकता। वैलिडिटी, ये हमने पेडोलॉजी के हर सब्जेक्ट में पढ़ा है, टेस्ट का वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। और एक माइक्रो टीचिंग। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ OHP। OHP की फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। 6 इज ट्रांसपेरेंसीज आर यूज्ड इन डैश प्रोजेक्टर। तो पारदर्शिता का उपयोग किस प्रोजेक्टर में किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में। 7 टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑडियो विजुअल एड्स का। ये सब सिमिलर्स हैं, पेडोलॉजी वाले सब्जेक्ट से ही सिमिलर्स हैं सारे क्वेश्चंस। फिर है राइट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू फॉलोइंग एक्शन वर्ब। तो देखिए, पहले सिलेक्ट किया जाता है, नॉलेज होती है, फिर राइट करते हैं तो उसमें भी नॉलेज यूज़ होती है, फिर क्लासीफाई में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का यूज़ किया जाता है, और जजमेंट में इवेल्युएशन किया जाता है। किसी को आप जज करते हो तो इवेल्युएट ही तो करते हो, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो दीज ऑल आर एक्शन वर्ब्स। ठीक है, फिर है
सिंथेसिस एंड एनालिसिस इज द ऑब्जेक्टिव्स और डैश डोमेन, तो ये है कॉग्निटिव। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की आपको ये सब याद रखना है, जो कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन किसने दिया था, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या थे, जो हम ऐसे करके ट्रायंगल शेप में 6 स्टेप लिखते हैं उसके, ठीक। तो ये सभी आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के हर टॉपिक को लर्न करना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, वेरी शॉर्ट में कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर है राइट टू मेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखिए मैंने बताया था कोई भी टाइप का टेस्ट हो तो आप मेज़र करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक। राइट द नेम्स ऑफ 2 नेशनल जर्नल इन बायोलॉजी, तो बहुत सारे हैं, आपको जो याद रहे आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी स्कूल साइंस और विज्ञान शिक्षक। फिर है एबिलिटी टू हैंडल द अपेरेंटिस कम्स अंडर विच डोमेन, तो कौन से डोमेन में आती है ये, कि उपकरण को संभालने की क्षमता किस डोमेन के अंतर्गत आती है, तो वो आती है साइकोमोटर डोमेन। इतने छोटे छोटे आंसर हैं जिसमें आपको 2 मार्क पूरे मिलते हैं, इसमें नंबर नहीं कटते हैं आपके, ठीक। तो वेरी शॉर्ट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, सब पढ़ के जाने हैं वेरी शॉर्ट, ठीक है। फिर है अ पर्सन हु इज़ बी कीपर एंड डज हनी फार्मिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, अपियरेस्ट या अपियरेस्ट बी कीपर, मधुमक्खियाँ पालने वाला या मधुमक्खी पालक। देखिए फुल फॉर्म पूछिए RCM की और CAE की, जो हमने बहुत और पेडोलॉजी सब्जेक्ट में भी पढ़ी है और अभी हमने पहले भी पढ़ा है, जो आता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, और CAI की कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये जो है एक्सप्लेन भी पूछ सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या होता है, या RCM का मतलब क्या होता है, तो RCM तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। फिर है राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो कौन कौन से मेथड्स है, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो 2 मेथड को यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल इन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड विद एग्जाम्पल। तो प्रोजेक्टेड एड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाले होते हैं, जैसे पावर पॉइंट है, OHP है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टिंग में जो फिजिकल मटेरियल्स वाले होते हैं, लाइक जैसे नॉन प्रोजेक्टिव में मतलब जो ऑडियो वाले नहीं होते, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, मॉडल, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग मेथड्स, एडिया, ठीक। हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन, तो किसने दिया था, सिम्पसन ने। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ 4 इवैल्यूएशन टूल्स टू मेजर इफेक्टिव डोमेन। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं हम क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्वेश्चन आंसर टेक्निक को यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन में। फिर इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है किसी भी टेक्निक का। उसके बाद इंटरव्यू टेक्निक होती है, ठीक है, इंटरव्यू टेक्निक से हम मेज़र कर सकते हैं इवैल्यूएशन टूल्स को। फिर रिकॉर्ड टेक्निक की रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये 4 टेक्निक जो है इवैल्यूएशन मेजर्स में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो BF स्किनर थे इसके, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के फाउंडर। फिर है हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। देखिए अब अफेक्टिव पूछ लिया, पहले साइकोमोटर पूछा था, कॉग्निटिव डोमेन पूछा था, तो इनके तीनों के आपको अलग याद रखने हैं, ठीक है। तो ये है क्रेथवॉल। राइट टू डिफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ बायोलॉजी हो या अदर सब्जेक्ट हो, तो क्या करिकुलम में डिफेक्ट होते हैं, कि जीव विज्ञान के मौजूदा पाठ्यक्रम के दोष, सबसे पहले लैक ऑफ इक्विपमेंट, जैसे फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री साइंस में, लैब में, इन सब चीज़ों का इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो अगर वो ही इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो क्या करिकुलम में डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा। तो लैक ऑफ इक्विपमेंट की कमी होना, लैक ऑफ पीपल इन पार्टिसिपेशन, अगर स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, करिकुलम में डिफेक्ट पाया जाएगा। फिर ओवर एम्फेसाइज ऑन एकेडमिक वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एकेडमिक वर्क पे जोर देना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ना कराना, सिर्फ रिटर्न कराते रहना, काम कराते रहना, ठीक है। एकेडमिक वर्क पर जो है बच्चों को बहुत प्रेशर देना। फिर लैक ऑफ एडुकेट स्टाफ, अगर स्टाफ की कमी होगी तो उस वजह से भी एक करिकुलम में डिफेक्ट पाया जाएगा। प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वेबिनार। वेबिनार और सेमिनार में डिफरेंस होता है। सेमिनार बहुत लोगों की सेमिनार होती है जो फिजिकल फॉर्म में खड़े होकर एज अ लेक्चर आप बोल सकते हैं क्लास में दिए जाते हैं। एक वेबिनार क्या होती है, एक वेबिनार वेब बेस्ड सेमिनार है जो प्रेजेंट करता है कंडक्ट ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है, जिसमें अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अटेंड रिमोटली एंड इंटरेक्ट विद द प्रेजेंटर, कि जो प्रतिभागियों को दूर से भाग लेने और प्रस्तुतकर्ता के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास जूम पर लेने लगूँ, ठीक है, अगर मैंने जूम पे क्लास स्टार्ट कर दी तो दैट इज़ कॉल्ड वेबिनार, कि ठीक है कि आप कहीं से भी बैठ कर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ क्लास में, ठीक, तो वो वेबिनार कहलाता है। राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मान्यकृत परीक्षण की दो विशेषताएं, तो फर्स्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हर टेस्ट में ये होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए टेस्ट और वैलिड होना चाहिए। वैलिड टेस्ट के मतलब कि अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीएड का ही कंटेंट आना चाहिए उसमें, ये नहीं कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए, पेडोलॉजी से रिलेटेड आना चाहिए। तो टेस्ट में प्रॉपर वैलिडिटी होनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा सके। रिलायबल टेस्ट भी आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर बता देती हूँ एक बार कि रिलायबल का मतलब होता है कि अगर एक ने टेस्ट चेक किया 10 में से 9 आए, दूसरे ने चेक किया 10 में से 9 आए, तीसरे ने चेक किया 10 में से 9 आए, तो दैट इज़ मीन कि टेस्ट रिलायबल है। एक चेक कर रहा है 10 में से 5 आ रहे हैं, एक चेक कर रहा है 10 में से 6 आ रहे हैं, तो दैट इज़ मीन कि टेस्ट रिलायबल नहीं है, उसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मीन्स रिलायबल मतलब। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग? ड्वाइट डब्ल्यू एलन। देखिए मैंने आपको कहा था माइक्रो टीचिंग वाला क्वेश्चन तो हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में आएगा, ठीक। Define scientific method. तो the scientific method is a systematic approach used by scientists to investigate phenomena, formulate hypotheses, conduct experiments, analyze data and draw conclusion based on evidence. कि साइंटिफिक मेथड क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच है ये जो साइंटिस्टों के द्वारा अपनाया जाता है, किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और किसी एविडेंस के कंक्लूजन तक जाने के लिए। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना एंड एडवांसिंग नॉलेज, ठीक है, कि इसमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साथ अवलोकन भी, परिकल्पना निर्माण भी। परिकल्पना जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं, जहाँ हम सोचते हैं हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। विच मेथड ऑफ टीचिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय WH किलपैट्रिक। तो दिया था उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि डेवलप जो है वो WH किलपैट्रिक ने किया था और इसके फादर जॉन ड्यूई थे। फिर है व्हाट इज़ विवेरियम। तो विवेरियम इज़ अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि विवेरियम एक नियंत्रित वातावरण है। ओपन यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, जिसका यूज़ अक्सर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में विवेरियम का यूज़ किया जाता है। where plant, animal और microorganism are kept and observed under control condition for study और experimentation, जहाँ पर पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन या प्रयोग के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है। मीन्स किसी भी प्लांट्स की, एनिमल्स की या फिर सूक्ष्म जीवों की स्टडी करने के लिए या उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जहाँ उनको रखा जाता है, तो वो जो कहलाता है वो विवेरियम कहलाता है, ठीक। राइट टू यूजेस ऑफ ICT इन एजुकेशन। फर्स्ट है इंटरेक्टिव लर्निंग, कि आपको जो है इंटरेक्टिव लर्निंग देती है, इंगेज करती है स्टूडेंट को मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के साथ। सेकंड रिमोट लर्निंग, की मतलब रिमोट लर्निंग की वर्चुअल क्लासरूम, एजुकेशनल मटेरियल सब एक्सेस होते हैं इसमें, ठीक। आप अगर इंटरनेट आपके पास एक्सेस है तो आप कहीं से भी कैसे भी क्लास को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी क्लास करा रही हूँ, आपके पास आज ही देखने का टाइम नहीं है तो आप कल भी देख सकते हैं, और आप वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने ऑफिस से बैठ के देख सकते हैं। जहाँ भी आप वर्क करते हैं आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए,
आप कहीं से भी क्लास कैसे भी ले सकते हैं। डेडिकेशन होता है ना, तो हम थकावट में भी पढ़ते हैं। हम रास्ते से, हम अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं, हम उस बीच रास्ते में अपनी क्लास को स्टार्ट करके यूट्यूब पर सुन सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के, टाइम निकालने के, बस एक डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है। Define unit planning. Unit planning is the process of organizing and structuring teaching and learning activities around a specific topic or theme within a defined time frame. कि यूनिट प्लानिंग के निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट विषय या थीम के आसपास शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को व्यवस्थित और संरचित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। फ्रॉम विच वर्ड करिकुलम इज ड्राइव, आई नो सभी जानते होंगे करिकुलम जो ड्राइव हुआ है वह कुरेरे वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू रन, टू प्रोसीड। इट इन इट्स ओरिजिनली यूज करिकुलम रेफर टू अ कोर्स ऑफ स्टडी और अ रनिंग कोर्स इंडिकेटेड द पाथ और प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग दैट स्टूडेंट फॉलो। पाठ्यचर्या का तात्पर्य अध्ययन के एक पाठ्यक्रम या एक चल रहे पाठ्यक्रम से है जो छात्रों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सीखने के पथ या प्रगति को दर्शाता है। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये सभी थे बायोलॉजिकल साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अब आई नो स्टूडेंट का सबसे पहला कमेंट यही रहेगा कि क्या मैम 30 क्वेश्चन इनफ है। ठीक है, देखिए मुझे PYQ के इतने ही क्वेश्चंस मिले तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपके पास और भी PYQs हैं, पेपर हैं, तो आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।